क्यों नहीं तीर्थंकर आ रहे? क्योंकि कोई घर ही पवित्र नहीं बचा। एक घर नहीं है ऐसा जो कह सके कि हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है। कोई नहीं करता है। हमारे घर में किसी को रात्रि भोजन नहीं मिलता है। हमारे नगर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता है। घोषणा कर सकता है कोई? हमारे नगर में कोई रात्रि भोजन नहीं कर सकता। उस नगर में तीर्थंकर का जन्म होगा। हमारे रिश्तेदारों में कोई रात्रि भोजन नहीं करता। चलो रिश्तेदार छोड़ो, क्या आज दमोह में कोई घर है जिस घर में कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता? मैं रिश्तेदारों के, मैं रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा रात में भोजन। कोई भी नहीं करेगा रात में भोजन। एक भी नहीं। अब क्या करें? भगवान को क्या खाक बुलाऊं या हमारी बेइज्जती कराने के लिए? वो सही के कहा है, आज घर घर लंका, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं? आज एक घर पवित्र नहीं बना जिसे जैन कहा जा सके, जिसे जैन कहा जाता है। ये घर जैनी का है क्योंकि यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता। ये घर जैनी का है, यहाँ गणंत नहीं बनते, आलू प्याज नहीं बनता। ये घर जैनी का है, यहाँ कोई भी शराबखोरी, नशाखोरी, गुटखा तंबाकू नहीं खाने वाला है। ये रिश्तेदार जैनी का है। पहचान टूट गई। कोई नहीं कहने वाला कि ये जैनी का रिश्तेदार है क्योंकि रात में नहीं खाता है। आज ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिनेन्द्र देव का भक्त है। पहचान, जिनेन्द्र देव की तुम पहचान बनो। ये जिनेन्द्र देव का भक्त है, इस घर में रात्रि भोजन नहीं हो सकता क्योंकि ये जिनेन्द्र देव का भक्त है, जैनी है। आज ये नहीं कह सकते हैं कि ये गुरु का भक्त है इसलिए व्यसनों से मुक्त है। पहले कह सकते थे। इसके संबंध में कुछ मत सोचो, ये महाराज जी का भक्त है। क्या सोचना? पहले लोग संबंध बनाते थे तो ये देख लेते, मंदिर में आते थे और मंदिर में जैसे ही लड़के को देखा, लड़की को देखा या माता पिता को देखा कि भगवान का अभिषेक कर रहा है, बस वहीं पक्की कर देते थे। बोले क्या पूछना, और जो भगवान की भक्ति करता है उनमें कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकते। भगवान का भक्त सुबह हाथ में लोटा लिए, क्या देखना? महाराज को हारदान दे रहा है, क्या देखना? महाराज का कमंडल लिए है। मैंने इस लड़के को महाराज के पास खड़ा देखा था, बस जो महाराज का भक्त है वो गलत हो ही नहीं सकता। और आज मामला पता नहीं क्या निकल जाए, पता नहीं क्या से क्या निकल जाए। पहचान आप खो चुके हो आज घर में। और दोनों दंपति के लिए संतान उत्पत्ति करने के पहले 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत पहले से लेना चाहिए। महापुराण 6 माह पहले से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर और 6 महीने तक मंदिर में विधान करें, प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करें, गुरुजन को हार दें। अभी गर्व आया नहीं है। 6 महीने पहले से बड़े मीटिंग करके, बहुत अच्छी तरह भाव करके, देखो अपन को संतान चाहिए, सब शौक मौज मस्ती बंद करो। अभी तक अपन दंपति थे, अपन को माता पिता बनना है, पूज्य बनना है। माँ को पूज्य बनना है, पिता को पूज्य बनना है। और पूज्य बनने के लिए क्या तैयारी की जाती है? एक श्रावक जब मुनि बनता है कितनी तैयारियां करता है, कितने त्याग करता है, कितने नियम देता है। ये ब्रह्मचारी बैठे, क्षुल्लक लोग बैठे, देखो ये मुनि बनने की तैयारी कर रहे हैं। कितना त्याग कर रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, सब रात में खाना पीना छोड़ दिया, एकासन कर रहा है, सब व्रत पाल रहा है, सामायिक कर रहे हैं। इतनी तैयारी करना है तुम्हें पूज्य बनने के लिए। माँ पूज्य बन रही है,
नारी को दुनिया में किसी ने पूजा नहीं की। मां पूजा करने वाला बेटा होता है। तो आपको ये देखना है कि मैं बेटा नहीं, मां संतान को जन्म नहीं दे रही हूं, मैं पूज्य बन रही हूं। और पूज्य का आचरण कैसा होना चाहिए, पूज्य के विचार कैसे होना चाहिए, पूज्य का पहनावा कैसा होना चाहिए, पूज्य का खान पान कैसा होना चाहिए, फैसला आपके हाथ में। जिसकी पूजा करने वाला पैदा पुजारी आया है, पुजारी का पूज्य कैसा होना चाहिए, फैसला करो। रात्रि भोजन करने वाला, हवक्ष खाने वाला पूज्य बन रहे हो। महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, बिना संतान के रह जाना कोई पाप नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन संतान पैदा करने का भाव आया तो बहुत खतरा है। तुम्हें पूज्य बनना है। बेटा पैदा नहीं हो रहा है, पुजारी पैदा हो रहा है जो तुम्हारे पैर छुएगा, और पैर छूने लायक तुम बन जाओ, छुआने लायक बन जाओ। क्या तुम इतने हो कि पैर छू सके कोई तुम्हारे? कल कहा था ना हमने, परसों, यदि तुम पैर छूने वाले के योग्य नहीं बन पाए तो लूले, लंगड़े, अंधे और बहरे हो गए। पैर छूने वाला पैदा हो रहा है। पूजनी मां कहेगा, पूजनी पिता कहेगा, क्या मैं पूज्य हूं? क्या मेरे में गुण है? 6 महीने पहले दोनों के लिए पूज्य बनने की तैयारी करना है। कौन कौन से गुण से व्यक्ति पूज्य बनता है और कौन कौन से गुण, दुर्गुण से पूज्यता खंडित होती है। वे सब चीजें छोड़ना, अपने खातिर नहीं, कल्याण के खातिर नहीं, बेटे के खातिर, क्योंकि वो तुम्हारे घर में आया है, शरण में आएगा। शरणागत के लिए कितना महान होता है व्यक्ति, जिसकी शरण में कोई व्यक्ति जाता है, वो कितना महान होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए, कितने आदर्श होना चाहिए। वो बनने की तैयारी करना है। और जिस समय वह गर्भ में रहता है, उस समय तो सब कुछ, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, अपने मन को कभी विकृत, आंख में आंसू ना आ जाए, मन में विकार ना आ जाए। काया की तो बात बहुत दूर रही। जिनसेन स्वामी ने जो गर्भान्वय क्रियाएं कही हैं, 9 महीने की, गजब की कही। 8 महीने में एक सामंतनी क्रिया होती है, आप लोग करते हो, पंचकर्णक में होता है। उसमें भगवान के पास जाकर के, शादे बोलते हो आप लोग, भगवान के जाकर के दोनों विधान करते, परिवार के साथ में, रिश्तेदारों को बुलाकर यज्ञ होता है, महान यज्ञ। पूरे रिश्तेदार आते हैं और पूरे रिश्तेदार मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके और बड़ा विधान करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद जाकर के ऐसी पवित्रता, बहुत बार मैं इस पर बहुत विस्तार से बोल चुका हूँ पंचकल्याणक वगैरह में, अभी मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि आप लोग माँ हैं, सो साधारण चीज नहीं। माँ बनने के बाद, जन्म देने के बाद आपको हमेशा एक ही ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों का मन भी इधर उधर जाता है। कोई भगवान नहीं बन गया हूँ, लेकिन तुरंत ध्यान आता है मैं मुनि हूँ। छी, गंदी बात। मन बिगड़ सकता है, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि मन नहीं बिगड़ सकता। मन तो बिगड़ेगा, लेकिन तुरंत दूसरे में कहना, हे मन, तू किसी ऐरा खेरा का मन नहीं है, तू किसका मन है? मुनि महाराज का मन है, जो सारा जगत तेरी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, तेरे मन को पवित्र मान रहा है। मुनि सम निर्मल जी, गंगा के जल के समान निर्मल है। मुनि सम, ऐसा एक पूजा में आते हैं, मुनि सम उज्ज्वल नीर प्राशुक। क्या है, तू बुरा भाव ला रहा है? तुरंत संभाले, नहीं, तू पूज्य है रे मन, क्योंकि तू मुनि का है।
आंखें गलत कार्य को उठने को कोई बाधा नहीं होती, देखने का मन नहीं होता है, देख नहीं सकता, सो बात नहीं है। तुरंत आंखों से कहते हैं ये आंख मुनि की है, ये आंख मुनि की है। जैसे ही गलत दृश्य आएगा, जैसे ही मुनिपन आएगा, ये आंख मुनि की है, वह आंख अपने आप झुक जाती है। आंख नहीं झुकी है, मुनि की आंख झुकी है। आंख का काम तो देखना था, लेकिन झुकाया किसने? मुनि ने। हर गंदी बात नहीं सुनना है, क्योंकि ये कान मुनि के हैं। हर हाथों से कार्य नहीं करना है, हाथ मुनि के हैं। जहां कहीं उठा के चल दो, ये पैर किसके हैं? जहां कहीं नहीं जा सकते। 24 घंटे जो बात आती है, तब कही ऐसे महानुभाव आपको जैसे बेटे का जन्म हो जाए, आपको तुरंत अपने मन में बुरे भाव आए, नहीं ये मन मां का है। स्त्री का मन नहीं रहा, पत्नी का मन नहीं रहा, अब ये मन किसका है? अब तुम स्त्री नहीं रही। मां बनते ही तुम्हारा स्त्री का गुण खत्म हो जाए। एक बार लोगों ने कहा कि महाराज पुरुषों ने पूजाएं लिखी तो हम लोगों की बड़ी निंदा की। मैंने कहाँ कर दी निंदा? बोले पूजा में आया ना, वो संसार में विषबेल नारी, संसार में गए जो तीसरा। महाराज देखो हमें विषबेल कह दिया, विषबेल कहा हमें। मन तो करता है कोर्ट केस करें पूजा करने वालों को, लेकिन वो मर गए, क्या करें। और वैष्णव दर्शन में तुलसीदास ने कहा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, रहे तारुना के अधिकारी, डंडा लेके नारियों के पास जाओ। अब बताओ ढोलों के बराबर रख दिया तुम्हें। सुन रही हो नारियों? ढोल पीटने वाला ढोल है ना, जैसे वो ढोलक वाला ढोल को पीटता रहता है, ऐसे ही नारियों को पीटते रहो तो ये ठिकाने पर रहेंगे। अब मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे। ढोल गमार, गमार व्यक्ति को जैसे लठ से सुधारा जाता है ना, ऐसे इनको लठ लेके रहो तो ये ठिकाने पर रहेंगे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पशु के समान कह दिया, शूद्र कह दिया, नारी, ये सब एक क्वालिटी। रहे ताड़ना के अधिकारी, ये लिखा है कि मैंने अपनी तरफ से कहा। और पूजा में लिखा है कि नहीं संसार में विषबेल नारी, लिखा है कि नहीं? तो विषबेल हो तुम, लिखा तो है, तुम्हारे कहने से क्या होता है। अब यदि तुम मुझे वकील बना लो तो मैं तुम्हें जिता सकता हूं। कह लो मुझे वकील बनाओ तो केस लड़ूंगा, नहीं तो काय को लड़ूं। ऐसे थोड़ी फोकट में लड़ूंगा। मुझे वकील बना लो, मैं अभी हाल 2 मिनट में तुम्हें बचा लूंगा। और जो तुम्हें विषबेल कह रहे हैं, जो तुम्हें पशु कह रहे हैं, ताड़ना कह रहे हैं, इन्हीं को न तुम्हारे चरणों में झुका दिया तो मेरा नाम नहीं भक्तामर पड़ रहा। पर तुम पहले मुझे वकील बनाओ कि हाँ गुरुदेव आप मेरे वकील, मुझे बचाओ, ये लोग डंडे से मार। टनाटन जादूगर, टनाटन जादूगर, वहां नारी को कहा है। सुनो, वहां नारी को विषबेल कहा है, वहां नारी को ढोल गमार कहा है, माता को तो नहीं कहा है? माता को तो उसी पूजा में कहा, माता सुता बहन पहचानो। ब्रह्मचर्य की पूजा में माता बहन सुता पहचानो। क्यों मानती हो तुम नारी? तुम्हारा मन नारी का नहीं, तुम्हारे आंखें नारी की नहीं, तुम्हारा मुंह नारी का नहीं, तुम्हारे कान नारी के नहीं, तुम्हारा शरीर नारी का नहीं। संतान उत्पत्ति के बाद तुम्हारी हर चीज मां की है। तुम मां हो, तुम्हारा मन मां है, तुम्हारी आंखें मां हैं। इन और मां की बुराई करके कोई दिखाए दुनिया की ताकत है? माई का लाल कोई है? माई का लाल जो मां की बुराई करके दिखाए? मां की सदा पूजा की गई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादधि, स्वर्ग से भी वजनदार है। तुम मां बन के दियो, कोई तुम्हारे लिए बुरी दृष्टि नहीं डालेगा।
जन्म लेने के बाद तुम्हारी सब कुछ माँ की है। अनुभूति करो, अनुभव में लाओ, मेरा मन माँ का है, मेरी आंखें माँ की हैं, सब चीज माँ की बना दो। 22वें नंबर का श्लोक तुम्हारे ऊपर लिखा जाएगा। मां बन जाओ, वेशभूषा कपड़े पहनो, स्त्री के नहीं, नारी के कपड़े मत पहनना। कौन से कपड़े पहनना? मां का कपड़ा पहन के जाओ। यहां तो दादियां भी ऐसी जाती जैसे छोरी नहीं जाती है। क्या मचा रखा है? लोगों की बुरी दृष्टि उठती है, लोग बुरी नजर से देखते हैं, तू खुद बुरी नजर से दिखवाना चाहती है। पुरुष कहता है मेरी पत्नी कोई बुरी नजर से देख रहा था। अरे मूर्ख, तेरी पत्नी खुद ऐसी भेष पहन के घर से चली थी कि दुनिया मुझे देखे। क्या वेशभूषा पहनती हो? मां बनने के बाद तुम्हारी वेशभूषा ऐसी होना चाहिए जो दुनिया देख के चले ये किसी बेटे की मां है। मां बन के बाजार में निकलो, गारंटी ले रहा हूं 99% बुरी आंखें भी झुक जाएंगी। आज तक किसी मां पर किसी ने बुरी आंख नहीं उठाई। बुरी आंख, कितना भी बुरा आदमी होगा वो आंख झुका लेगा। कौन जा रही है? मां जा रही है। तुम नारी बनकर घूमती हो बाजार में, नारी के वेशभूषे में घूमती हो बाजार में। कैसे कपड़े तुम पहनती हो, कैसे वेशभूषा तुम्हारी हो गई कि कुंवारी छोरियां भी बेचारी शर्म खा जाती हैं आजकल की माताओं के सामने। मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि अब तुम मां बन गई हो। अब तुम्हें कोई पूजा करता है, तुम्हारा मन जब बिगड़े तो कहना नहीं अब मैं पूज्य बन गई हूं। कोई मेरे चरण छूता है, कोई मुझे पूजनी कह रहा है, कोई मुझे माता जी कह रहा है, माता जी कह रहा है, माता जी कह रहा है। एक कारिका वो से जगत माता, जगत लोग माता कहते हैं, तुझे कम से कम बेटा तो माता जी कह रहा है। मां बन जाओ सब। बस खान पान में जहां चाहे बाजार में होटल में खड़ी हैं, जहां चाहे खा रही चाट पकौड़ी, मां बन के खाओ। मां कौन होती है? जो बेटे को बनाती है, बेटे को खिलाती है, बाद में बचा हुआ स्वयं खाती है, उसका नाम मां है। उसका नाम मां है। बेटे को बाजार में नहीं, अपने हाथ से बना के खिलाती है और बेटे के खाने के बाद स्वयं खाती है, वो मां है। ऐसा खाना आपका हो जाए, ऐसा रहन सहन आपका हो जाए। आज बच्चे नहीं बिगड़े हैं महानुभाव। मैंने पूरा थीसिस कर लिया। जो लोग आप कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बेकार हैं, बच्चे ऐसा, कुछ नहीं। 90% खोजने के बाद माँ बाप बिगड़े हुए पाए जाते हैं। मुझे हिसाब दो आप, आपका बेटा जब घर में आया था आपने क्या क्या किया था, कैसा मन था आपका, कैसा वचन था, कैसी काया थे, क्या क्या किए, वो सब बेटे में आएंगे, आगम कहता है। 6 महीने पहले का हिसाब लगाओ पहले मेरे। तुम्हारा बेटा गंदा निकला, तुम्हारी बिटिया गंदी निकली, हिसाब दो। तहकीकात हो रही, सीबीआई बैठती है। उन बेटा बिटिया के 6 महीने पहले का दोनों बैठकर हिसाब दो, तुम्हारे परिणाम कैसे कैसे हुए थे, तुमने क्या क्या किया था, तुमने क्या क्या खाया था। वो 6 महीने की पूरा बही खाता बना के रखो रे पहले से। और जब वो घर में 9 महीने आया था, उस समय आपकी कहानी क्या थी, किस रूप में जिए थे, किस रूप में रहे थे, कैसा क्या क्या किया था, क्या क्या खाया पिया था, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, कहाँ कहाँ कौन सी पिक्चर देखी थी, और उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे हुए थे, वो सब हिसाब रखो। वो सब बेटे पे आएगा। जन्म के बाद जब बच्चा जब तक 8 वर्ष का नहीं हुआ, उस समय तुमने बेटे को क्या क्या लिया। बेटा वीडियो बनाता है, बेटा एक एक बात को माँ के संस्कार लेता है। 8 वर्ष तक के बेटे को आपके जीवन में 8 वर्ष तक आपको सावधान रहना है। 8 वर्ष तक बेटे के लिए करना है। तुम बाजार में खाने जा रही हो, खा के आई हो, बेटा ने आपका दूध पिया है, बाजार की चाट खाकर आए, उससे दूध बनेगा, बेटा भी चटोरिया होगा। क्योंकि आपने क्या खा के दूध बनाया। बेटे ने कितने साल पीता है दूध? 6 महीने, साल भर।
6 महीने से जो भी पिता, उसमें वो दूध क्या क्या खा के बना है, वो संस्कार बेटे के दूध में। तुमने कहा मैंने तो बेटे को थोड़ी खिलाया है, नहीं आपने खाया तो बेटे ने खाया, उसके संस्कार वही बनेंगे। ऐसी माता के लिए आज मुझे मन कर रहा है, हे पूज्यवर, हे मानतुंग आचार्य महाराज, आप परम वीतरागी होकर माँ की प्रशंसा करने चल रहे हैं। यहाँ तीर्थंकर की प्रशंसा नहीं हो रही है। 22वें श्लोक में तीर्थंकर की प्रशंसा नहीं है, किसकी प्रशंसा है? माँ की प्रशंसा है। क्या गजब की बात है। बेटे की प्रशंसा नहीं है इसमें, भगवान आप कैसे हैं, नहीं आपकी माँ कैसी थी। स्त्रीणाम शतानि शतसो जने, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्या बात है। 100 नारी 100 सुत को, गंधारी ने 100 बेटे पैदा किए, क्या काम के, अंत में दाग लगाने वाला नहीं रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, जाके घर में दिया न वाला। क्या होता है इन बेटों को पैदा करने से। नारी जने के भक्त जन के दाता के शूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गवावे नूर। क्या ऐसा जन्म दो, भगवान माता ने कभी भावना भाई हो, हे भगवान मेरी गोदी में मैं ऐसे बालक को पालूं जो सारे जगत का पालनहारा हो, मैं ऐसे बेटे को जन्म दूं जो सारे जगत का कल्याण करने वाला हो, मैं ऐसे बेटे की मां बनूं जो सारे जगत की मां बनने की योग्यता रखता हो। मेरा बेटा मेरे ही काम नहीं आवे, सारे जगत के काम आवे। माता की भावना को पद्म पुराण में पूज्य रविशैन आचार्य महाराज ने बहुत गजब किया। एक मंदालसा नाम की माता का उदाहरण दिया है। मंदालसा नाम की माता का उदाहरण दिया। क्या उसने भावना भाती है, कैसी भावना भाती है माँ कि उसके 7 बेटे होते हैं और हर बेटे के जन्म के समय बेटे को नंगा नहीं देखती है, मैंने मुनि महाराज को जन्म दिया है। बेटे को गोदी में उठाकर उसे मुनि महाराज की मुद्रा याद आती थी और सोचती थी कि हे भगवान मैं भाभी मुनि को पाल रही हूं, ये जो नग्न वीतरागी अरागी भी जो नग्नता है, एक दिन में से वीतरागी के रूप में देखूं। कुंद के संबंध में आता है। कुंद और जिनसेन स्वामी ने की मां ने उन्हें जन्म से ही मुनि माना और जन्म से समय गोदी में पढ़ते क्या खिलाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। क्या उनकी लोरियां हैं। मंदालसा की जो लोरियां पद्म पुराण में गाई, क्या वीतरागी लोरी गाई है, क्या भगमोरी को गोदी में सुला रही है, दूध पिला रही है, पालने में झुला रही है। वहां पर जो 5-7 श्लोकों में एक लोरी लिखी है और तुम तो क्या वही लोरी गा दे, नहीं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वो पिक्चरी गाना ज्यादा आते नहीं जो तुम लोग सुनाती हो। अरे लोरी ऐसी सुनाओ कि जिस सुनाने में भी वो संस्कार, और वो लोरी सुनते सुनते सो जाता है, समझ लेना बेटा उसी रूप में होने की तैयारी करने के लिए सो गया। और शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि ऐसी गाता है। और ऐसी पढ़कर सुनाते थे, तब भी कुंद महाराज हुए हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि आचार्य श्री के लिए भी माता जो है, तुम लोग बहुत गंदे भजन बनाती हो। कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल, हाँ मूर्खो उसी माता ने तीनों निकाले हैं और तुम रह गए, उन्हीं ने तीनों निकाले हैं। और तुम कह रहे कैसे अपने जैसा मानते हो। वो राजुल का 12 मासा ऐसा बना दिया,
अरे राजुल सावन आवे तो रो रही, अपने पिया को याद रख रही। अरे तीर्थंकर की पत्नी कहती है कि मेरे कितने भाग्य हैं, कितने भाग्य हैं, ये तीर्थंकर मेरी जन्म जन्म की प्रीति है। चाहते तो शादी के पहले भी दीक्षा ले जाते, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए जूनागढ़ तक आए थे, इसलिए चले गए। तुम्हारा दूल्हा यदि रात के दरवाजे से लौट जाए तो बोलो आज की छोरियां क्या कहोगे? पता नहीं कितनी गाली देगा, ठटरी को बंदो, आओ तो चलो जाओ, कहता नहीं क्या कहोगे, सत्यानाश हो जाए इसको। क्यों? जो तुमने बोला तो मैंने, तुम्हारी बात मैंने बोल दी, क्या को बुरा बोल दिया? और ओहो कैसी है राजुल? उसने कहा ओहो है नेमिनाथ भगवान, आप आज पता चला आप हमारे नौ भाव की प्रीति थी, जन्म जन्म से प्रीति थी। आज तुम जूनागढ़ तक इसलिए आए कि दिखाने के लिए कि हे जन्म जन्म की साथनी, ये शादी के चक्कर में पड़कर जीवन बर्बाद मत करो, आओ सच्चा मार्ग यह है। एक अंतर्मुहूर्त के बाद राजुल जो चेती है, बोले नहीं आप सब रोने की जरूरत नहीं, वो मुझे चेताने आए थे, हमारे प्रिय हैं, जन्म जन्म के हमारे साथी हैं, वे कल्याण मार्ग पर देने के लिए हमें संदेशा देने आए थे, उनके प्रति बुरे भाव मत करो। ऐसे आचार्य सिंह के लिए किसने कहा कि आज उनकी माता रो रही थी? उन्हीं ने निकाला है। इनकी जन्म की कहानी बड़ी विचित्र, समय हो रहा नहीं तो बता देता है। फिर मत कहना कि महाराज कोर्स नहीं किया। जब मल्ली सागर ने मुझे बताया था ईश्वरी के अंदर, उस दिन उनका केस लॉन्च था, बोले इसकी बाकी इनकी कहानी मैंने कि कुछ सुनाओ, तो उन्होंने बताया कि ये पहले शादी ही नहीं करना चाहती। दीक्षा लेने का भाव था, लेकिन इसके पिताजी बहुत तेज थे, बहुत तेज। तो ये पिताजी के सामने अपनी भावना नहीं रख पाई कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आर्य का दीक्षा लेना, क्योंकि पिताजी बहुत डर था कि कहेंगे तो पिताजी पता नहीं मारे पीटे को। तो उनके डर के कारण प्रस्ताव रखा शादी का, तो वो मना नहीं कर पाई, लेकिन मना नहीं करने से शादी कर ली। अब यहां आकर के इसने अपनी भावना, क्योंकि मल्लप्पा आचार्य पिताजी बहुत खतरनाक, बहुत तेज हैं, आंखें निकालने तो तुम्हें सुसु आ जाए, बहुत बहुत तेज, बहुत तर्राट थे। एक बार हम लोगों को इनको पकड़ के चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ोगे, और हमारे कंधे पर ऐसा कंधे में यूं रखा कि हम टाइम अरे ताकत थे, बहुत ताकतवान थे। तो उन्होंने कहा वो हमारे सामने भी भावना नहीं रख पाई, क्योंकि हमारा रोग, हमारा खौफ, हमारा क्रोध, हमारा दबदबा, बेचारी भावनाएं दबा के रह गई। पर इसने भावना भाई ससुराल में जाने के बाद भगवान के सामने, हे भगवान मैं पिता से कुछ नहीं कह सकी, पति से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मजबूर हूँ, इस कीचड़ में फंस तो गई हूँ, लेकिन इस कीचड़ में जितने कमल खिलेंगे तब तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, जितने कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे, तेरे चरणों में चलाऊंगा। और बस उसी दिन से संस्कार शुरू किए। पहला बेटा हुआ, उस पर माता का बस नहीं चला, महावीर थोड़े तेज थे, वो पिता के संस्कारों पे गए। महावीर का संस्कार पिता के संस्कारों पे था, पिता का रौब था, पिता का खौफ था, पिता के ही नेचर था। श्रीमती जी घबरा गई कि पहला बेटा मेरे काबू में नहीं है। अब दूसरा बेटे को जन्म देते समय क्या मेहनत की भगवान, मेरा नियम है कि जितने कीचड़ में कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि विद्याधर का जन्म हुआ, और विद्याधर माँ की शकल थी,
विद्याधर की शक्ल भी माँ की थी, पिता की नहीं। महावीर की शक्ल जो है पिता के समान है, और अपने आचार्य जी की शक्ल उनकी माता के समान, बिल्कुल वैसे ही नाक नक्शा माँ के समान है। अब माँ खुश हो गई, ये छोकरा मेरे बस में रहेगा, और बस उसको संस्कार देना शुरू किए। 9 वर्ष में शांति सागर महाराज के दर्शन कराए, और ऐसा संस्कार, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, बीच की लंबी है। जब आचार्य जी को जब लगा ऐसा कि मेरा कल्याण कहाँ होगा, तो जाने को किससे पैसे मांगे। माँ ने अपने चोरी किए हुए पैसे, जैसे महिलाएं करती हैं, थोड़े चुपचाप पैसे दिए, बेटा चला जा तू ज्ञान सागर महाराज के पास। इन्होंने भेजा, माँ ने भेजा, और तुम कह रहे हो कैसे रखे, मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। उन्होंने खुद भेजा उनको, ब्रह्मचर्य व्रत लाया। दूसरा प्रमाण पत्र है, जब आचार्य जी की दीक्षा हो गई तो मल्ली सागर दर्शन करने आए। बीच की कहानी को मैंने कट कर दिया है। आए तो माता का तो भाव था कि जितने कमल खिलेंगे सब, अब इन दोनों के नाम मल्ली सागर के सामने। मल्ली सागर से कहा तुम जाओ भोजन के लिए अजमेर में। बोले तू नहीं चलेगी? बोले नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं जाएंगे। मल्ली सागर को भोजन को भेज गया, आचार्य श्री, हाँ मल्लप्पा को, और आचार्य श्री पीछे बैठे थे वहाँ पर हाल में, आहार करके आए। बोले महाराज जी हमने आपको निकाला है, अब इन दोनों को तुम निकालो। उस अवस्था में ब्रह्मचर्य दिला दिया जिस समय योग सागर समय सागर एक दूसरे को चोटियां लेते थे। अब बताओ, ये दोनों एक दूसरे को चोटियां ले रही और मम्मी व्रत दिलवा रही। ये दोनों बैठे इधर उधर चोटियां ले रहे एक दूसरे को, ऐसे बच्चे करते ना, और माँ उनको जो व्रत दिला रही है, इनको भी निकालो। और सारे तीनों को तुम्हें मालूम, तीनों निकाल दिए। अंत में जाकर कहा कि जिसने ये बल कीचड़ में कमल पैदा किए, हम इनको भी मैं निकाल के रहूंगी। सो पति को निकाला, मल्लप्पा को भी निकाला, बेटियां हुई उनको निकाला, अंत में स्वयं निकल गई। बोलो ऐसी माता क्यों नहीं पूजनी होगी? सारे बेटों को निकाला, बिटियों को निकाला, पति को निकाला, स्वयं निकली। परिवार आपका सबका सब शिवपथ पर चलने, एक पूजा पढ़ते, बहुत पुरानी पूजा है। परिवार आपका सबका सब शिवपथ पर चलने वाला। ये जैन किसकी थी? स्त्रीणाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूति। आज आचार्य पूज्य गुरुदेव हमारे हैं, अपने सबके हैं, वो श्रीमती माता की देन है। एक माँ का परिणाम है कि आज अपन को आचार्य विद्यासागर महाराज जैसी महाशक्ति मिले, भगवान का स्वरूप मिला, साक्षात तीर्थंकर मिले। आज इस माता के लिए आप लोग भी प्रणाम करो, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो सारे जगत का कल्याण करने वाला बन गया। एक ऐसे बेटे को पाला जो आज हम 350 का पालन करके चला गया। एक ऐसे बेटे का पालन किया जो सारी जैन समाज का नाथ बन गया, पालनहारा बन गया। और क्या बन, ये सब माता को, जब भी मैं आचार्य जी को देखता था, मैं आचार्य जी को नमस्ते करता था, लेकिन धन्यवाद माता को दे देता था। क्योंकि मुझे मल्ली सागर ने जो बात बताई, तो मुझे बस जब से माता ही माता दिखती थी कि एक माता क्या नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति जन्म के समय परिणाम करना चाहिए, उनकी भावना का असर पड़ता है। और तीनों माँ तीनों बेटों को, और मल्ली सागर इतने खतरनाक पति, इतना खतरनाक पति था मल्ली सागर, मल्लप्पा बीड़ी पीते थे, बीड़ी, क्योंकि तंबाकू का धंधा होता था, खेती होती थी। तो धर्म सागर आचार्य श्री पाद पहले दीक्षा लेने आए,
कि महाराज आप हमें अब गुस्से में ले रहे थे, आप निकल गए, 2 बेटों को भी निकाल दिया, अब हमें और निकालो। तो आचार्य जानते थे इनके तेज तर्राट, लेकिन इनको यहां दीक्षा देगा, जो किसी दिन बापगिरी जाग गई तो क्या पता। आचार्य जी कहते जब मेरे से दीक्षा कहा तो मैं डर गया, इनके सामने मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, इतने में तो ये 100 वाक्य बोल देंगे, गुस्सा बहुत थे। तो आचार्य जी धीरे से कहा, देखो हमारे आचार्य जी समझाने में बहुत माहिर है, देखो तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, हमारों की उम्र छोटी है, तो जितना हम विहार करते इतना तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए ऐसा करो तुम अपनी बराबरी वाले उम्र वाले संघ में चले जाओ। तो कहाँ चले जाओ? तो आचार्य जी ने कहा अपनी आचार्य शांति सागर की परम धर्म सागर महाराज के पास। तो ये धर्म सागर पार पहुंच गए। तो धर्म सागर के पार श्रीमंती ने कह दिया ये दीक्षा लेने आए हैं, पता नहीं गुस्से में आए, कैसे आए क्या पता, और ये बुढ़ी पीते हैं बुढ़ी। तो धर्म सागर महाराज कहते अरे दीक्षा लेगा तू, बीड़ी तो छूटती नहीं, पहले बीड़ी छोड़ो। बोले महाराज बीड़ी तो उसी दिन छूटेगी जिस दिन दीक्षा का मुहूर्त निकलेगा। पहले आपने दीक्षा नहीं दी और मुहूर्त बीड़ी छुड़ा दी तो हम धंधा पानी क्या करेंगे, खाए को है? क्योंकि वहां तंबाकू को टेस्ट करना पड़ता होगा, धंधा पता। तो पहले तो आप दीक्षा का मुहूर्त निकालो, और आपने छुड़ा करके दीक्षा नहीं दी तो धर्म सागर महाराज जान गए कि जिसके लड़का ऐसे हैं उसके माँ बाप कैसे होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, दीक्षा का मुहूर्त के बाद बीड़ी छूटेगी। हाँ पक्का, वचन पक्का। इधर दीक्षा का मुहूर्त छूटा और उन्होंने बीड़ी कट्टा निकाल के महाराज को चढ़ाया, और फिर दोनों पति पत्नी की दीक्षा हुई। आरिका समयमती और मुनिराज, हाँ, आरिका समयमती की समाधि स्थल को मैं चैतन्यमती धाम बना के आया हूं। मेरे रास्ते में नहीं था, कोछोर है एक गांव, कोछोर शेखावाटी में, शिकलबाद। वहां जब गया तो जैसे ही सुना तो मैं तो वैसे ही उनका दीवाना था, और जैसे ही सुना कि आचार्य श्री की माता श्री की समाधि है, तो फिर वहाँ बहुत बड़ा मैदान परकोटा बनवा करके उसको चैतन्य धाम किया। वहाँ छतरी बनाई और माता जी का चित्रांकन कराया, उसका नाम दिया मैंने, चैतन्यमती नाम था उनका। आरिका दीक्षा का नाम समय, तो उसका चैतन्य ऐसा कोई धाम नाम दिया। समय धाम नाम में अंतर हो सकता है। बहुत अच्छा उनका 2-3 चित्र बना करके और कोछोर में रहे। कहने का भाव ये है कि माता यदि सही है, आज मुनि महाराज के मुख से किसकी प्रशंसा, और तुम रोती बैठो विश्व बेल नारी, नारी बनोगे तो ऐसी दशा होगी। नारी बन के घूमोगे, नारी बन के रहोगे तो डंडे पड़ेंगे पड़ेंगे पड़ेंगे, और माँ बन के घूमोगे तो श्लोक लिखे जाएंगे, मुनिराज का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। और जिसका आशीर्वाद मुनिराज के ऊपर है कोई माई का लाल, उसके ऊपर आंख भी उठा ले, और डंडा तो छोड़ो तो गाली दे के दिखाओ, ध्यान रखना, दांत हाथ पर रखवा दूंगा, ध्यान रखना। माँ पर तुम उठा रहे हो, करो, माँ पर नहीं। माँ बहन के निकलो, बहन बन के निकलो, बेटी बन के निकलो। इनकी प्रशंसा नहीं है, नारी की निंदा है, माँ की निंदा। तुम कौन हो? एक बार और, हाँ। तो आज के बाद तुम्हारी वेशभूषा माँ की, नहीं तो घूमने जाओ और सलवार कुर्ती पहनो। हाँ, सदा माँ बन के रहना। माँ की वेशभूषा सलवार कुर्ती नहीं है, माँ की बेटा जीन्स, क्या बात है। जीन्स पहनोगे तो डंडे पड़ेंगे, और साड़ी पहनोगे तो गुरुओं के आशीर्वाद मिलेंगे। भेष बदल देती हो, थोड़े घर से बाहर निकल के माँ का भेष खत्म,
नारी का भेष धारण कर लेते हो। महानुभाव माताओं, नारी को देख करके तो पुरुष के भाव बिगड़ेंगे, क्योंकि ये मर्द हैं, नामर्द नहीं है। ये मर्द हैं, नामर्द नहीं है। नारी को देखेंगे तो इनके भाव बिगड़ेंगे, क्योंकि मर्द की यही निशानी है कि नारी को देखकर मन बिगड़ना, ये मर्द की निशानी है। अब मत बोलना गड़बड़ है। और मां बन करके निकलोगे तो ये मर्द नहीं है, नामर्द नहीं है, ये बेटा बन करके तुम्हारी तरफ देखेंगे कि मेरी मां जा रही है, भैया बनकर देखेंगे मेरी बहन जा रही है, बाप बन के देखेंगे मेरी बेटी जा रही है। लेकिन भेष बेटी का हो,